तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावित रूप अर्थात संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा बताया था, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावित रूप में देखना। तो यहाँ संभावना का के रूप में हम उपमान को मान लेते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो बोधक शब्द हैं वो मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु और ज्यों हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। चम, चमात, चंचल नयन, बिच घूंघट, पटछीन, मनहु, सुरसरिता बिमल, जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पर घूंघट, छीने घूंघट के अंदर चमचमाते नयन इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, मानो सुरसरी यानी कि नदी के शीतल जल में, स्वच्छ जल में, नदी के स्वच्छ जल में मछलियां उछल रही हों। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा वाक्य है, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ मानो शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उससे अगला है, ले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर सकल सभी और फूली हुई कांस को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ा हो गई है या बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ जनु, तो जनु शब्द के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उससे अगला उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो यहाँ पर कनक का मतलब धतूरा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं कनक को इस प्रकार लेकर जा रहा हूँ जैसे या ज्यों भिक्षुक भिखारी स्वर्ण अर्थात सोने को लेकर जाता है। तो यहाँ ज्यों शब्द आया है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें हम बोधक शब्दों के माध्यम से अलंकार की पहचान कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।